नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या प्रभाव पड़ता है उनका आपकी कुंडली पर? कैसा होगा आपका आज का दिन और आज के दिन क्या करें खास? शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महा उपाय? इन्हीं सभी जानकारियों को लेकर हाजिर हैं हम आपके सितारे में, जिसमें हम आज बताएंगे कि सपनों का अद्भुत संसार, भविष्य में होने वाली सभी शुभ और अशुभ घटनाओं गतिविधियों का आईना होता है। आज आचार्य जी से जानेंगे आपके सपने का सच, कि किस समय देखे गए सपने का क्या है शुभ फल। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं सपनों का समय के साथ होता है संबंध? जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से सपनों और समय का संबंध। और आइए अब बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की। आज के महा उपाय में हम आपको ले चलेंगे आपके सपनों के अद्भुत संसार में। भविष्य में होने वाली सभी शुभ या अशुभ घटनाओं गतिविधियों का आईना होता है हमारे और आपके सपने। आज हम आपको बताएंगे कि पूरे दिन में, पूरी दिनचर्या में किस समय देखे हुए सपने का क्या शुभाशुभ फल होता है। दिन के अलग अलग प्रहर में देखे गए सपनों के शुभाशुभ फल जो हैं वो सभी शास्त्रोक्त हैं, वो पुराणोक्त हैं। हमारे शास्त्रों में उनका कैसा वर्णन मिलता है मैं आज आपको वो बताऊंगा। सपनों में मनुष्य की रुचि हमेशा सही रही है। हमारे वेद पुराणों में भी सपनों के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से वर्णन किया गया है। जागृतावस्था में देखे एवं सुने गए सपनों या जो अभी अनुभव होते हैं, हमारे जो भी बातें होती हैं, उन अनुभूत प्रसंगों की जो पुनरावृत्ति होती है सुषुप्त अवस्था में, वह मनुष्य को किसी न किसी रूप में एवं कभी न कभी बिना किसी तारतम्य के शुभ और अशुभ सपनों के रूप में दिखाई देते हैं, दिग्दर्शित होती है। जिससे स्वप्न दृष्टा जो है स्वप्न में ही बहुत आह्लादित प्रसन्न महसूस करता है, यानी प्रसन्न महसूस करता है, भयभीत होता है और विस्मित भी होता है। कभी कभी आप अपने सपने में चौंक भी जाते हैं। स्वप्न अक्सर सही ही होते हैं। कभी कभी ही ये देखा गया है कि सपने का जो प्रतिफल है वो आपके जीवन में आता नहीं, अन्यथा पहले जो भविष्य में होने वाली घटना है उसका आभास आपको पहले मिल जाता है। स्वप्न संबंधित बहुत सारी किंवदंतियां हैं, लोगों के अनुभवों पर आधारित होती हैं, इसलिए इन्हें अंधविश्वास कहकर गलत नहीं ठहराया जा सकता। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किस समय में देखे गए सपने का क्या फल होता है। ज्ञानिक या चिकित्सकीय दृष्टिकोण से मानसिक उद्विग्नता, पाचन विकार, थकान और उसके साथ साथ चिंता एवं आह्लाद के आधिक्य पर भी स्वप्न आधारित होते हैं। उससे भी रिलेटेड होते हैं हमारे स्वप्न। आपके शारीरिक अवस्था कैसी है, आप हेल्दी हैं कि नहीं, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, उस पर भी आपके जो सपने हैं वो डिपेंड करते हैं। बहरहाल शुभ स्वप्नों से शुभ कार्यों के अधिकाधिक प्रयासों से कार्य सिद्धि में संलग्न होने का संकेत मिलता है और अशुभ सपनों से आगामी संभावित दुख की स्थिति जो है उसके प्रति आपको सचेत रहने की नसीहत मिलनी चाहिए, वो आपको लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने इसके बारे में बहुत सारे मार्गदर्शन किए हैं। सपने देखना मानव जीवन की एक आवश्यकता है। सपने देखने में कमी होने का मतलब है कि आप में प्रोटीन की कमी है या फिर आप पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के शिकार हैं। आपके अंदर अपने व्यक्तित्व को लेकर के कहीं ना कोई कमी है। तो आइए अब हम लोग मूल मुद्दे पर आते हैं। मूल मुद्दे से भटकते नहीं हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस समय किस प्रहर में देखे हुए सपने का क्या फल होता है। अगर आप रात के प्रथम पहर में कोई सपना देखते हैं तो उसे स्वप्न का शुभ या अशुभ फल आपको साल भर के अंदर मिलने की संभावना होती है और ऐसा मानते हैं कि जो पहले पहर में देखा गया सपना है वो ज्यादातर अशुभ ही होता है। रात के दूसरे पहर में अगर आप कोई स्वप्न देखते हैं तो उसका जो शुभ या अशुभ फल है उसके मिलने का जो समय होता है वो सपने देखने से 8 महीने आगे तक का समय हो सकता है और ऐसा मानते हैं कि ऐसे देखे गए सपने जो हैं अक्सर सच होते हैं। रात के तीसरे पहर में यदि आप कोई स्वप्न देखते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर उसका शुभ व अशुभ फल आपको प्राप्त हो सकता है और इसमें भी शुभता ज्यादा होती है। ऐसा मानते हैं कि ये शुभ भी होता है और ऐसा जो आप देखें वो सच भी होता है। उसमें ऐसा बहुत कम होता है कि आपने जो देखा वो आपके जीवन में घटित ना हो। रात के चौथे पहर में स्वप्न के फल प्राप्ति का समय जो है वो 1 माह के अंदर का होता है और ऐसा मानते हैं कि इसका जो प्रतिफल है जीवन में वो ज्यादातर नेगेटिव यानी नकारात्मक होता है। और जो स्वप्न सुबह भोर में देखे जाते हैं, सुबह सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपने हैं, उसका फल आपको आने वाले कुछ सप्ताहों में ही मिल जाता है, 10-15 दिनों में ही मिल जाता है। और ऐसा भी माना गया है
कि अगर आपने भोर में कोई सपना देखा है तो वो निश्चित ही जीवन में घटित होता है, चाहे वो आपने शुभ देखा हो या अशुभ देखा हो। इसलिए भोर में देखे हुए सपने से लोग ज्यादा डरते हैं। दिन निकलने के बाद यदि आपने कोई सपना देखा है तो स्वप्नों का फल जो है वो आधे माह के भीतर ही आपको मिल जाता है। जीवन में बहुत प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं किसी भी व्यक्ति को, और विभिन्न विषयों पर स्वप्न जो है वो दृश्यमान होते हैं। कभी किसी तरीके का आपने सपना देखा, कभी कुछ देखा, तो इस तरीके की सारी चीजें हैं। कल भी हम आपको बताने वाले हैं कि किस सपने का क्या फल होता है और आप उसका निदान कैसे करें। यदि आपने शुभ फल देखा तब तो अच्छा, यदि आपने कोई अशुभ फल देख लिया है, आपने कुछ अशुभ स्वप्न देख लिया है, तो उसका क्या शास्त्रोक्त निदान है ये मैं आपको कल बताऊंगा। तो कल का एपिसोड भी आपके लिए बेहद खास होने वाला है और बेहद रोमांचक भी होने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या प्रभाव पड़ता है उनका आपकी कुंडली पर। कैसा हो आपका आज का दिन और आज के दिन क्या करें खास, शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महा उपाय। इन्हीं सभी जानकारियों को लेकर हाजिर हैं हम आपके सितारे में, जिसमें हम आज बात करेंगे सपनों के शुभ और अशुभ फलों के बारे में। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आपको पता है सपने भी होते हैं शुभ और अशुभ? जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से सपनों के शुभ अशुभ फलों की जानकारी। और आइए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोमांचक एक दौर है। आज हम अपने दर्शकों के उन प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं कि आप अपने सपनों में जो अलग अलग चीजें देखते हैं उसका क्या आपके जीवन में प्रभाव है, उसका क्या आपके लिए असर होता है। आज हम आपको लेकर के चलेंगे आपके सपनों के अद्भुत संसार में। भविष्य में होने वाली जितनी भी शुभ या अशुभ घटनाएं हैं, जो भी गतिविधियां हैं, उसका आईना होता है हमारे और आपके सपने। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके ये सपने क्या हैं, आप जो भी सपने देखते हैं उसके शुभाशुभ फल क्या होते हैं। आपने कभी किसी चीज का सपना देखा, अक्सर हमारे पास ईमेल्स आते हैं कि हमने फला चीज को अपने सपने में देखा है, उसका फल क्या होता है। जैसे कल हमने आपको बताया था कि किस समय में देखा गया सपना, किस घड़ी में देखा गया, दिन के पूरे समय में, दिन के पूरे काल में देखे गए सपने का क्या फल होता है। ठीक उसी तरीके से आज हम आपको बताएंगे कि किस चीज का सपना आपने देखा है उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव होता है। आइए इस बारे में चर्चा करते हैं कि स्वप्न का शुभाशुभ फल या प्रभाव क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति सांप अपने सपने में देखता है तो सांप जो है वो भारतीय परंपरा में मदमस्त सांप देखने का अर्थ है कुंडली का जागृत होना, यानी जो कुंडली जागृत होती है आपकी आंतरिक प्रेरणा का जागरूक होना। बाहरी सजग दृष्टिकोण के बीच एक संघर्ष की स्थिति बनती है। ऐसे स्थिति में अगर आपको सर्प जो है वो हिलते दिखाई देते हैं या कभी किसी व्यक्ति को काटते हुए दिखाई देते हैं तो वो आपके लिए बहुत अशुभ घटना हो सकती है। सर्प को हमारे शास्त्रों में पितरों का कारक और धन का सूचक भी माना गया है। तो अगर आपको सिर्फ सर्प देवता के दर्शन होते हैं तो समझ लीजिए कि आपके पितर आपको दर्शन दे रहे हैं या आपको वो कुछ संकेत दे रहे हैं, आपसे वो कुछ उम्मीद रखते हैं, कुछ करवाना चाहते हैं, या आपको कहीं ना कहीं से अचानक धन प्राप्ति होती है। यदि किसी व्यक्ति को सांप सपने में दिखे और उसको वो दौड़ा करके काटता हुआ दिखे, डसता हुआ दिखाई दे, तो ये समझ लीजिए कि भविष्य में आपके साथ होने वाली किसी अनहोनी घटना का सूचक है। जो पितर हैं आपके, वो आपको इस बारे में बहुत ज्यादा सचेत कर रहे हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि पशु पक्षी यदि आप अपने सपने में देखते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। पक्षी आत्मा या वासनाओं से मुक्ति का प्रतीक होता है। स्वप्न में किसी व्यक्ति ने अगर पक्षी को देख लिया, पक्षी किस अवस्था में दिखता है उसी को आत्मा की स्थिति का अनुमान उसी से लगाया जाता है। तो जब आप कभी ऐसा सपना देखें तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा आपको कुछ संकेत दे रही है और ऐसी परिस्थिति में आपको अपने घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहां अवश्य जाना चाहिए। खासतौर पे जब आप किसी पक्षी का सपना देखते हैं तो महादेव शिव के सामने आपको बैठ करके अपने सपने को बता देना चाहिए। जिस भी तरीके की अशुभ परिस्थिति होगी उससे आप बच जाएंगे। कभी कभी अक्सर लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि मैंने आज स्वयं को हवा में उड़ते हुए देखा है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैंने भी एक समय ऐसा आया था जब मैं खूब अपने आप को हवा में उड़ते हुए महसूस करता था और वो समय था जब मुझे कुछ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले थे मीडिया से। तो ये जो है आपके आत्मविश्वास में एक आकांक्षाओं की पूर्ति होते हुए दिखाता है, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि दिखाता है, स्वतंत्रता को दिखाता है या आपके किसी एक बड़े अचीवमेंट, बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है। और कुछ लोगों के साथ जिनकी
अवस्था ज़्यादा हो चुकी होती है, वृद्धावस्था में ऐसी चीज़ें दिखें तो समझ लीजिए कि ये मोक्ष का कारक है, मोक्ष के दर्शन को दिखाता है। आधुनिक विचारधारा से इसे असाधारण क्षमता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसको देखना, यदि आपने ऐसा देखा है तो ये निश्चित ही आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। यदि आपने किसी अपने सपने में अश्व को देखा है, यानी घोड़े को देखा है, घोड़े का दिखना जो है वो स्वास्थ्य का सूचक है, मेहनत का सूचक है। तो जब आप सपने में घोड़े को देखते हैं, समझ लीजिए कि आने वाला जो समय है वो आपके कड़े संघर्ष के बाद आपको सफलता दिलाएगा। ये परोक्ष दर्शन है, क्षमता आपको आपकी सुझाता है। कुछ लोग इसका संबंध प्रजनन से भी जोड़ते हैं, ऐसा कई सारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन जहां तक हमारे वैदिक हिंदू शास्त्रों और ग्रंथों की बात है तो ये आपकी क्षमताओं और आपकी कड़ी मेहनत के बाद आपकी जो सफलता है ये उसको दर्शाता है। यदि स्वप्न में कोई व्यक्ति खुद को पर्वत पर चढ़ता हुआ पाए, उसको ऐसा लगे कि वो माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहा है, तो उसे एक दिन सफलता निश्चित मिलती है। ऐसी परिस्थिति में आप जिस भी कार्य में उस समय लगे हुए हो, उस कार्य में आपको कभी कोई कमी नहीं करनी चाहिए अपनी मेहनत की। आपको पूरे मेहनत से, मनोयोग से उस कार्य में लगना चाहिए। आपकी सफलता निश्चित होने के ये संकेत होते हैं। यदि कभी किसी व्यक्ति को सपने में उल्लू दिखाई दे, उलक दिखाई दे, तो ये रोग और शोक का सूचक माना जाता है हमारे शास्त्रों में। यदि कोई सपना अगर बुरा होता है या बुरा सपना आपको नींद में कभी दिख जाए, तो आपको नींद खुलते ही गायत्री मंत्र पढ़ करके पानी पी लेना चाहिए। उस समय हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। और यदि प्रयास आप ये करें कि थोड़ी देर के लिए आप सोएं ना, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यदि किसी व्यक्ति को सपने में कबूतर दिखाई दे जाए, तो यह शुभ समाचार का सूचक होता है। आपको कहीं से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। व्यक्ति खुद को रोटी बनाता हुआ यदि देखे, खुद के लिए भोजन बनाता हुआ खुद को देखे और खाता हुआ देखे, तो ये स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कोई समस्या आने का सूचक है, यानी कोई गंभीर रोग का सूचक है। कभी किसी ने या आपने किसी दिन देख लिया कि आप बहुत बड़ा भंडारा करा रहे हैं, आपने बहुत सारे लोगों को आमंत्रित कर रखा है, सबको आप भोजन करा रहे हैं। भंडारा कराते हुए देखने पर व्यक्ति का जीवन जो है वो धन धान्य से पूर्ण होता है, मां अन्नपूर्णा की कृपा बनती है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय आपके लिए बहुत उज्जवल है। स्वर्ण, आभूषण, रत्न आदि की प्राप्ति का स्वप्न यदि आप देखते हैं, तो वो आने वाले समय में आपके धन को और आपके संचित धन को, सोने चांदी के क्षय को दर्शाते हैं। कहीं ना कहीं से इसमें कहीं कोई कमी होने वाली है। ठीक इसी प्रकार से यदि अगर आप अपने आप को मल मूत्र और अशुद्धियों से घिरे हुए वातावरण में पाते हैं, इनसे युक्त वातावरण में पाते हैं, ऐसा कोई सपना आप देखते हैं, तो ये आपके लिए सामाजिक सम्मान, मान सम्मान में वृद्धि का सूचक होता है। शुभ वातावरण में समय व्यतीत होता हुआ आपको मिलेगा आने वाले समय में, ये निश्चित ही आपके साथ होगा। यानी अगर आप ऐसा कुछ देखें कि आपके चारों तरफ कोई गंदगी है, आप कहीं बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, तो ये सपना जो है आपके लिए हर तरीके से शुभ है। यदि आपने किसी दिन किसी मरे हुए पशु पक्षी को देख लिया, पशु को देख लिया और सूखे ताल का दृश्य आपने देख लिया, तो ये विपरीत बोध नहीं कराता, इसमें कहीं कोई बुरी कोई ऐसी घटना नहीं है। अगर आपने किसी को मरते हुए देखा है, किसी पशु को मरते हुए देखा है, तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में सारी चीजें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलेगी। बल्कि आने वाले समय में जो भी अगर आपने कहीं सूखा ताल देखा है, तो उसमें कुछ आपको निगेटिव मिल सकता है, कुछ आर्थिक समस्या जरूर आ सकती है, लेकिन पशु का मरना जो है वो कहीं से अशुभ नहीं होता सपने में अगर आप देखते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को, जानने वाले व्यक्ति का आपने निधन देख लिया है, आपने देख लिया कि आपका कोई मित्र जो है उसका निधन हो गया सपनों में, तो समझ लीजिए कि ये उसकी आयु में वृद्धि के संकेत है। स्वप्न में ग्रहों का देखना, जैसे सूर्य और चंद्रमा का देखना, मंदिर और भगवान के स्वरूपों, उनकी मूर्तियों को देखना, इनका दर्शन करना बहुत ही शुभ माने जाते हैं। दिन में देखे गए जो स्वप्न होते हैं वो निष्फल होते हैं। अधिक से अधिक जो सपनों के प्रभाव मिलते हैं वो रात में सोते समय, रात्रिकालीन समय के सपनों का प्रभाव जो है वो बहुत अच्छा माना गया है। यदि कोई बुरा स्वप्न दिखाई दे, तो उसके उपाय क्या हो सकते हैं, उन स्वप्नों के दुष्प्रभाव को से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और ठीक उसी प्रकार आपको अपने माता पिता के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ती है। अपने माता पिता के साथ मिलकर के श्रद्धा के साथ आप अपने कुल देवता की पूजा करें। आपके जो भी प्रधान देवता हैं, स्थान देवता हैं, उनकी पूजा आपको करनी चाहिए, उनके मंत्रों का
जाप करना चाहिए, अपने इष्ट का, अपने गुरु का जो है आपको उनकी आराधना करनी चाहिए। गायत्री मंत्र, विष्णु मंत्र और शिव मंत्र का जाप कर लेना बहुत ही शुभ प्रभाव देता है, खासतौर पे जब आपने कोई बुरा सपना देखा हो। और ऐसा भी कहते हैं कि जब आपने कोई बुरा सपना देखा हो तो आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर के उनके समक्ष बैठ जाएं, पूरी श्रद्धा से आप उनके सामने अपने स्वप्न को सविस्तार बता दीजिए कि हे प्रभु, आज मैंने ये सपना देखा, मुझे नहीं मालूम इसका फल शुभ है या अशुभ। अगर कोई अनहोनी होने वाली है तो आप हमारी सुरक्षा करें, मेरे परिवार की सुरक्षा करें। ऐसा बोल देना, ऐसा बोल करके शिव जी के ऊपर जल अर्पित करना आपको आने वाली सभी अनहोनी घटनाओं से सुरक्षित रखेगा। ठीक इसी प्रकार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। कुछ ही दिनों में जो भय उत्पन्न करने वाले सपने होते हैं, निकृष्ट सपने होते हैं, उनका परिमार्जन होता देखा गया है, यानी ऐसे सपने आने बंद हो जाते हैं और आने वाले समय में देवी देवताओं की आकृतियों का आभास आपको होने लगता है, उनकी कृपा मिलने लगती है। आंखें बंद करके पूजा करने वालों को भी देवी देवताओं के स्मरण होने लगते हैं। अगर आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं ऐसा सपना देखने के बाद, और आपको ये भी देखना चाहिए, आपको ये भी प्रयास करना चाहिए कि जब आपको कोई बुरा सपना दिखे तो आप अपने आसपास के किसी व्यक्ति को, जो भी उस समय वहां पर मौजूद हो, आप उस व्यक्ति को अपना बुरा सपना बता दीजिए। तो हमारे शास्त्र का ये कहना है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपके बुरे सपनों का प्रभाव जो है वो नाश हो जाता है।